गणित की सदन की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। हम गणित की दुनिया में हम साथ मिलकर के बहुत लंबे दिनों से ट्रैवलिंग कर रहे हैं और गणित की दुनिया बहुत मजेदार लग रही है, बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। संख्याओं के साथ खेलना उतना ही मजा देता है जितना पिच पर क्रिकेट खेलना, शायद इसमें ज्यादा मजा है। तो आइए हम सब उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है संख्याओं के मध्य घटाव की संक्रिया कैसे होती है। मीन्स हाउ, यह जो हमारा जितना भी समस्या है सभी समस्याओं में हाउ लगा हुआ है, हाउ का उत्तर खोज रहे हैं। We are seeking the answer, means the topics which is going to be discussed in this parliament is how we subtract one number from other given number. Means we are seeking the answer of how in subtraction ऑपरेशन, घटाव की संक्रिया में जो कैसे लगा हुआ है उसी का उत्तर आज हम लोग ढूंढेंगे। ओके, तो क्या आज का चर्चा का विषय है संख्याओं के मध्य घटाव की संक्रिया कैसे होती है। हाउ वी सब्सट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अदर नंबर। what mainly we have to do in these operations. Okay, so आज के सदन का विषय है घटाव संक्रिया के साथ जो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ हाउ, उसका उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। ओके, मिटा देता हूं, हाउ छोड़ देता हूं क्योंकि हाउ पर हमारा क्वेश्चन है। हाउ अब देखिए, पिछले सदन में मैं बताया हूं कि दो संख्याओं को जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए, दो संख्याओं को जोड़ना मतलब उनके संगत संख्याओं को जोड़ना, और दो संख्याओं को जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों का जो 10 या 10 से बड़ी हो जाए तो उससे बड़ी समूह का निर्माण करना, यही है। लेकिन इस पर आप इन बातों को समझने के लिए हमेशा आपका संख्या पद्धति की जो विशेषता है और संख्या पद्धति में जिन नियमों का प्रयोग करके हम संख्याओं को अंकों में व्यक्त करते हैं उस नियम को समझ में आना चाहिए। तो फिर से मैं दोहरा देता हूं, हमारा जो संख्याएं होती है तो वह संख्याएं हमारे संख्यांकन पद्धति में अलग अलग साइज के पैकेटों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बटी होती है। पहला बात है संख्याएं किसके लिए, वस्तुओं के लिए, अर्थात वस्तुओं की संगत संख्याओं को लिखने के पहले हम उसको अलग अलग साइज के पैकेटों में उसको क्या करते हैं, भरते हैं, अर्थात अलग अलग साइज के पैकेटों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अरेंज करते हैं। उसके बाद ही हम कैपेबल बनते हैं उन सीमित अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को लिखने के लिए। तो मैं बता देता हूं, पहला छोटा छोटा पैकेट है, यह पैकेट जिसमें कितना रह सकता है, 1 यूनिट। कितना रहता है इसमें, जो भी 1 माना गया होगा। 1 कहने से मतलब बराबर नहीं, 1 2 1 बड़ा छोटा भी हो सकता है। ओके, एक हाथी हो और एक चींटी हो तो दोनों तो 1 ही है, लेकिन हाथी बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो 2 1 कहने से मतलब नहीं है कि दोनों बराबर होंगे। हाँ, 2 1 कब बराबर होंगे, जब दोनों एक ही जैसे 1 होंगे। ओके, तो यहाँ पर इस पैकेट का यूज करना है, इससे बड़ा जो पैकेट का यूज करना है, इसमें बराबर 10 1s रहेंगे। अब इस 10 1s को एक साथ हम लोग बोलते हैं 110। ध्यान देंगे, 1 दहाई 10 इकाई बराबर। फिर इससे बड़ा एक पैकेट है जिसमें 100 1s रखे जाएंगे। 100 1s को ही हम एक साथ क्या बोलते हैं, 100। ओके, फिर इससे बड़ा जो पैकेट होंगे उसमें 1000 कैपेसिटी उनकी होगी,
अर्थात 1000 वंस उसके अंदर में होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस यूनिट को हम इस नया जो यूनिट बना इसका नाम क्या, 1000। इतना बात को समझ लेना है। अर्थात 100 वंस से जो यूनिट बनता है उसका नाम 1000, सॉरी 100 यहाँ पे 10,000 रहते हैं ना, 10,000 वंस। 10,000 वंस को क्या बोलते हैं हम लोग, 10,000 1 10,000 1 10,000 इसी प्रकार यहां समझो 1 10 10 ones 10 ones make a new group that new group is called 110. 100 ones make a new group, new unit, and that unit is called 100. 100 इकाइयां मिलकर के एक जो नए समूह का निर्माण करते हैं उस समूह को क्या बोलते हैं, एक सैकड़ा। 1000 इकाई मिलकर के जो नए समूह का निर्माण करते हैं उस नए समूह का नाम क्या होता है, 1000 इकाई मिलकर के जो एक समूह बनाते हैं उस समूह का नाम क्या होता है, उस समूह का नाम 1000। तो 1000 कितने इकाइयों से मिलकर बनता है, 100। 100 कितनी इकाइयों से, 100 इकाइयों से। 110 कितनी इकाइयों से, जिसको आप एक मानते हो, लेकिन 110 बोल रहे हो तो ये भी एक यूनिट हो गया, बिगर यूनिट। उससे बिगर यूनिट का हो गया 100, उससे जस्ट बिगर यूनिट का हो गया 1। इसी तरह के पैकेट का आपको यूज करना है, और सभी पैकेट पर प्रतिबंध है कि ऐसा भी अधिक से अधिक 9 पैकेट, ऐसा अधिक से अधिक 9 पैकेट, ऐसा अधिक से अधिक 9 पैकेट, ऐसा अधिक से अधिक 9 पैकेट। इतना तो जरूर ख्याल रखना है इन बातों को समझने के पहले। ओके, अब चलिए, तो यहां पर देखिए 723 में 723 में 165 को घटाया जाना, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं स्तंभ विधि में, ऊपर नीचे, साइड बाय साइड, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो रूपों में लिखते हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 723 और 165 के बीच में जो घटाव कर रहे हैं, तो यह 723 क्या है, 723 जो क्या है उसके संगत संख्यांक है। अर्थात 723 जो वस्तु है हमारी व्यवस्था में ऐसे 7 पैकेट का यूज किए गए हैं, ऐसे 2 पैकेट का यूज किए गए हैं, और ऐसे 1 पैकेट का यूज किया गया है। यह 100 का पैकेट बना हुआ है, तो 100 वाली 7 पैकेट है, तो उसमें 7 लोग एक होंगे, कितने एक होंगे बड़ा आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया कर रहे हो, तो पहला अर्थ उसका क्या है कि उन संख्याओं के संगत संख्यांकों के बीच घटाव की क्रिया कर रहे हो। यानी 2 संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना, इसका मतलब क्या होगा, उनके संगत संख्यांकों के बीच घटाव की संक्रिया करना। परार्थ समझ आ गया। चलिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला बात तो समझ में आ गई कि 2 संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना implies that उनके संगत संख्यांकों के बीच घटाव की संक्रिया करना। इसका क्या मतलब हो गया, उनके संगत संख्यांकों के बीच घटाव की संक्रिया करना। इधर जाओ, चलो जाए। 2 संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना मतलब उनके संगत संख्यांकों के बीच घटाव की संक्रिया करना। अर्थात 2 संख्याएं जब तक अंकों में व्यक्त नहीं होंगे तो उनके बीच घटाव की संक्रिया आप नहीं कर पाएंगे। इतना तो आप समझ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, कि यहां पर 5
5 चूहा है, 5 चूहा में से 3 चूहा बाहर निकल रहा है, 5 चूहा के में से 2 चूहा बाहर निकल जाए, तब बचा हुआ कितने होंगे? क्या होंगे? 3 चूहा। 3 चूहा, 5 चूहा में से 2 चूहा निकल गए, तो वहां पर जो बचा हुआ उसको रिजल्ट होता है। 5 चूहा में से 2 चूहा निकल जाने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, आप बोलते हो कि यह डिफरेंस है, अंतर है। ओके, क्लियर बात है। यहाँ के मामला है 5 चूहा है, 2 चूहा बाहर चले गए, 3 ही चूहा दिखाएंगे। लेकिन मुझे बताओ, 5 हाथी और 5 चूहा में से अधिक कितने चूहा बाहर निकल सकते हैं? 2, 1 भी निकल सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं, 4 निकल सकते हैं, 5 निकल सकते हैं। 5 चूहा में से 6 चूहा तो बाहर जा नहीं सकता है, क्योंकि 5 ही उपलब्ध है। ओके, इतना तो बात समझ गए। मुझे यह बताओ, यहां पर मैं लिख दिया 5 हाथी में से 2 शेर निकल गए, क्या इसका कोई अर्थ है? क्योंकि 5 हाथी है और वहां से 2 शेर निकल ही गए, तो क्या बचे वहां? आंसर बताओ। 5 हाथी बचे, 5 शेर में से 5 हाथी। लेकिन सवाल होगा कि यहां पर 5 हाथी में से 2 शेर कैसे निकलेगा? अगर 5 हाथी और 2 शेर रहता उसका झुंड, तो यहां से 2 शेर निकलता तो 5 हाथी बचता। क्या आप 2 शेर और 5 हाथी का झुंड होता तो 2 शेर निकलता तो 5 हाथी बचता। यहां से 5 हाथी निकलता तो क्या बचता? 2 शेर बचता। लेकिन 5 हाथी में से 2 शेर निकले, इसका कोई मतलब है? This expression is totally meaningless. This expression is totally meaningless. So it is not possible, because there are 500 elephants only, and the animal which is going out is lion. So इसके क्वांटिटी पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 5 हाथी तो 5 हाथी बना रहेगा। अगर मान लो कि वहां से शेर निकल भी गया, तो वहां पर 5 हाथी थोड़ी था, 5 हाथी और 2 शेर में से 2 शेर निकला। लेकिन सिर्फ 5 हाथी में से 2 शेर कैसे निकल पाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल दैट 2 लायंस कैन बी टेकन आउट फ्रॉम 5 एलिमेंट्स। हो सकता है जी, हाथी में से निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा? खून निकालना चाहेगा, निकाल करके, या तो हाथी का बाल निकलेगा, या तो हाथी का कोई अंग निकलेंगे, शेर तो उसमें से नहीं निकल पाएंगे। So this expression is totally meaningless. Means दोनों की इकाइयां क्या अलग है। जोड़ में भी 2 राशियों की इकाइयां बराबर होने पर ही सिंगल नंबर बनाते हैं, लेकिन दोनों इकाइयां अलग अलग है, तो वहां पर भी हमारी मजबूरी है कि हम जोड़ नहीं सकते हैं, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ बीच में योग का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर भी हमारी मजबूरी है कि 5 शेर हाथी में से 2 शेर नहीं निकलेगा। यदि इसका आंसर दे ही देना है तो कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे? इसलिए यहां से क्या पता चला कि 2 राशियों के बीच घटाव की क्रिया तभी संभव है जब उनकी इकाइयां क्या हो? समान हो। यहाँ पर एक कौन है? यहाँ पर किसी हाथी को 1 माना गया और वह हाथी कितने वाला? 5 का है। यहाँ पर एक क्या है? शेर को 1 माना गया है, तो एक शेर और 1 हाथी दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, 1 शेर और 1 हाथी का तो कभी बराबर नहीं होगा। न वजन में बराबर होगा, न रूप में बराबर होगा, न रंग में बराबर होगा, न व्यवहार में बराबर होगा। और बात है, इसलिए यहाँ पर घटाव की क्रिया नहीं हो सकती। सी इन द सेम वे, अगर 287 में से हमको मान लो कि 82 घटाना हो, तो क्या 7 में से हम 8 को घटा सकते हैं? क्योंकि 7 क्या है, यहाँ पर एक करके 1 जिसको माने हैं प्रारंभ में वह 7 है, और यहाँ का 1 क्या है? यहाँ का 1 किसको माने हैं? यहाँ पर कौन 8 है? 8 दहाई है ना, तो यहाँ का 1 क्या है? 10 1 10 वंश को यहाँ पर 1 माना गया है,
और 10 ones 10 इकाइयां को हम एक दहाई कहते हैं, 100 इकाई को हम एक सैकड़ा कहते हैं, 1000 इकाई को हम 1000 कहते हैं। तो यहाँ का इकाइयां क्या है? यहाँ पर किसको एक माना गया है? 110 को, और यहाँ पर एक किसको माना गया? 1 को। चूंकि दोनों इकाइयां अलग अलग है, इसलिए इस अंक में से इसको घटाया नहीं जा सकता है। जैसे 5 है हाथी में, 2 शेर को नहीं घटाया जा सकता। हाँ, अगर 5 हाथी में से यहाँ का भी इकाई हाथी है और यहाँ का भी इकाई क्या है? हाथी है, तब यहाँ पर घटाव हो सकता है और यह मीनिंगफुल है। और इसका अंतर कितना होगा? 2 हाथी। अर्थात इन उदाहरणों से क्या समझे कि दो संख्याओं के बीच जब घटाव का क्रिया करते हैं तो समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच ही हम घटाव की क्रिया करते हैं, क्योंकि उनकी इकाइयां क्या होती है? समान होती है। समझ गए ना? ठीक है, तो तीसरा लाइन में लिख रहा हूं, तीसरा लाइन उसी का, दो संख्याओं के बीच घटाव का संक्रिया करना मतलब उनके संगत संख्याओं के बीच घटाव का संक्रिया करना, और उन संख्याओं के बीच घटाव का संक्रिया करना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच घटाव का संक्रिया करना। क्या होगा? समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच घटाव की संक्रिया करना। ओके ओके, अब एक यहां पर एक मजबूरी को और समझना, ठीक है? जैसे 6 में से तो 4 को निकाला जा सकता है, तो क्या 4 में से 6 को निकाला सकता है? Here you have 6 objects and you have to drive out 4 objects from it. Then is it possible or not possible? Not possible. If you have 6 objects and you have to drive out 4 objects from this group, then is it possible or not possible? Possible. क्या 6 में से 4, 6 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को निकाला सकता है? 3 को निकाला सकता है, 2 को, 1 को, अधिक से अधिक कितने? 6 को। लेकिन क्या 4 वस्तुएं आपके पास हो और उसमें से 6 वस्तुओं को निकाला जाना हो, तो क्या यह घटाव क्रिया पॉसिबल है? नहीं, नो पॉसिबल, बिकॉज यू हैव ओनली 4 ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू टेक आउट 6 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट. So only 4 are available there, but you need 6 objects. Then how is it possible to draw 6 objects from 4 objects? तब यहाँ पर क्या होगा? अगर अंकों के बीच कभी कभी हो सकता है कि छोटे अंक में बड़े अंक को घटाना पड़ जाए और बड़े अंक में छोटे अंकों को घटाना पड़ जाए। प्रॉब्लम तब होती है जब छोटे अंकों में से बड़े अंकों को घटाना हो। ओके, जैसे 7 भाई 7 3 में से हमको 6 9 घटाना है, 73 में से 69 को घटाना है। तो अभी मैं बताया कि समान स्थान पर बैठे इकाई को हम कोई इकाई से घटाएंगे, दाई को दाई से घटाएंगे और ऊपर वाला में नीचे को घटाएंगे, ऊपर वाला में से नीचे को घटाएंगे। किसमें किसको घटाया जाना है? इस एक्सप्रेशन बता रहा है 73 में से 69 को घटाना है, राइट? अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 69 में से 73 को घटाना है, और घटाव में क्रम में नियम पालन नहीं करती है, इसलिए घटाव और भाग में जब देते हो तो बड़ा महत्वपूर्ण है किसमें किसको घटाया गया और किसको किससे भाग दिया जाना है। जोड़ने और गुणा करने में इस बात को ध्यान नहीं देना। चलिए, समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को घटाना है तो 3 इकाई से 9 इकाई कैसे निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा। तो यहां पर एक मैं बताया हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 5 लड़कियां हो,
पांचों तुम लोग अलग अलग यहाँ जब चलो पांचों एक जगह आ गया, यहाँ पर अभी पांच तुम लोग एक जगह आ गया, और फिर हम पांच को अगर बिखेर दिए तो अंतर क्या पांच में पड़ा? कोई अंतर नहीं, सिर्फ इनकी स्थिति परिवर्तन हो गई। पांच जो मात्राएं थे एक ही जगह थे और पांच मात्राएं क्या हो गए? बिखर गए, लेकिन कुल मात्राओं में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को यहाँ पर रखेंगे, आप बैठेंगे। देखिए यहां से 10 1 जब मिलता था तो इस स्थान पर क्या हो जाता था? 10 1 से जब मिलता था तो जो बड़ा समूह बनाते थे उसको क्या बोलते थे? 1 क्या बोलते थे? 1 10। यानी कि 10 यहाँ भी 10 1 है, इसके अंदर भी 10 1 है, लेकिन यहाँ 10 1 को एक ही पैकेट में रखा गया है। इस कारण इसे क्या बोल रहा है? 1 10 बोल रहा है। लेकिन 1 10 बोले या 10 1 बोले, उसमें अमाउंट जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, सेम अमाउंट है, खाली बोलने का तरीका है। क्या आपको मोहन बोले या सोहन बोले, आपको आपे हैं जी। तो यहाँ पर यहाँ से जब 10 1 से यहाँ पर जाता है 1 10 बन जाता है, और यहाँ से जब 1 10 यहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 10 1 यहाँ का 10 1 बड़े स्थानों पर 1 10 कहलाता है, लेकिन यहाँ का 1 10 जब इनके स्थानों पर जाएगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये तो बड़ा खराब में हम लोग पढ़ गए। अरे 10 1 से अगर आया 10 प्लेस पर तो क्या कहलाता है? और फिर 1 अगर वहां पर जाएगा तो क्या कहलाएगा? 10 1। अब यहाँ का 10 10 अगर अपने से बड़े स्थान पर जाता है तो वहां क्या कहलाता है? 100। और 100 अगर इनके स्थान पर जाएगा तो क्या कहलाएगा? 10 10। कोई अंतर है? चलिए इसी बात को समझना है। अब देखिए 6 9 में से 6 2 में से हमें 39 को घटाना है। तो यहाँ पर अभी बताया है समान स्थान पर बैठे तो हमको घटाना क्योंकि तब वो इकाइयां बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर 2 इकाइयां में से 9 इकाइयों को घटाना है, फिर 6 दहाई में से 3 दहाई को घटाना है। पहले हम यहाँ से घटाव क्रिया कर रहे हैं, तो 2 इकाई में से 9 इकाई क्या घट सकता है? लेकिन यहाँ पर दहाई का क्या पैकेट है? तो एक पैकेट यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, यहाँ से जो एक पैकेट होगा उठ करके यहाँ पर चला जाएगा इसके स्थान पर। तो एक पैकेट जब यहाँ से चला जाएगा तब यहाँ पर कितने पैकेट बच जाएंगे? 5। लेकिन यह एक पैकेट जब यहाँ पर आया तो इसके स्थान पर कितना कहलाएंगे? नहीं, एक 10 की बताओ। एक 10 जब यहाँ पर आया तो कितना वंश हो गया? 10 वंश। कितना हो गया? 10। और 10 वंश अगर यहाँ जाता तो क्या बोलता? 1 10। अब देखो यहाँ का 10 10 अगर बगल में चला जाए तो क्या बोलेगा? 100। और 100 अगर 10 के जगह जाएगा तो कितना बोलेगा? या इसी को बोलते हैं हासिल लेना। यहाँ 6 को पैकेट था तो 10 का तो 5 को पैकेट यहाँ पर रख दिया, यहाँ से एक पैकेट लाए तो इसके स्थान पर खोल दिए, तो वहां से कितने वंश निकले? उसमें से कितने वंश निकले? 10 वंश। अब पहले से कितने ऑलरेडी वंश थे? 10 वंश हो गए और 2 वंश हो गए। अब आपके पास कितने वंश हो गए? 12 वंश। अब तो 12 वंश में से 9 वंश निकल सकता है। 12 वंश में से 9 वंश निकला तो कितने वंश बचा? 3 वंश। तो खाली तो इकाई का स्थानों को घटाए ना जी, तो संख्या को घटाना के सभी समान स्थानों पर बैठे लोगों को घटाना होगा। अब दहाई पर क्या को पैकेट है हमारा? और क्या को पैकेट ऐसे निकलना है 10 करके, तो कितने पैकेट बचेंगे? यस। तो यहाँ पर क्या देखा कि 2 संख्याओं को जब अंतर ज्ञात करते हो तो छोटी अंक में से अगर बड़ी अंक को घटाना हो तो वहां पर घटाव नहीं हो पाती है। उस स्थिति में बड़े स्थान से क्या होते हैं? एक पैकेट बड़े स्थान का जो यूनिट है उस यूनिट को हम हासिल लेते हैं और उस स्थान पर लाते हैं जहां पर अंक छोटी है, तब उसको हासिल प्राप्त करने के बाद वहां पर अंक बड़ी हो जाती है। अंकों का जो
जिससे घटाना संभव हो जाता है। ओके, चलिए तीसरा लाइन को लिखने के लिए हम अभी बहुत सारे उदाहरणों के बीच में देते हैं, तो थर्ड लाइन पर देखिए। चलिए 75 में हमें 69 घटाना है। 100 सॉरी ऐसा नहीं, 175 में हमें 95 को घटाना है, दो संख्या, और हमें 85 में हमें 79 को घटाना है। यहां पर लिख देते डॉट। अब हमको घटाइए यार, कौन घटाएगा? चलो और घटाओ, आंसर भी देना होगा जो हम पूछेंगे, तो चलो आंसर भी देना होगा। चलो सही है। चलो यहाँ पर क्या गलतियां की गई? ये लड़की क्या गलती की है मुझे बताओ, बता सकता है? ये घटाओ की क्रिया में क्या गलती की है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? पता है क्या गलती की है? बताओ। तुम लोग बताओ, पीछे वाला लड़की बताओ, क्या झूठ में बैठती हो तुम लोग? क्या गलती की है? इधर आओ। ये क्या गलती की है घटाव करने में? 175 और 95 के बीच घटाव करने में क्या गलती की है मुझे बताओ, किसी को पता है? यानी कि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच घटाव क्रिया। इन्होंने 7 दहाई में से 5 इकाई घटाया, घटेगा? मैं क्या गलती की है कि दो संख्याओं के बीच घटाव की जब संक्रिया करते हो तो यह ध्यान में रखना है कि समान स्थान पर बैठे हुए संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना है। तो इसमें समान स्थान पर बैठे हुए। तीसरा क्या गलती किया है? दूसरा लगा कि सब 0 रख दिया। तीसरा आंसर सही है। तो आप जब इन संख्याओं के बीच घटा रहे थे तो यहाँ पर 5 या अंक 5 को इस इकाई के अंक 5 में घटाना था, और अंक 9 को अंक 7 में से घटाना था, और यहाँ पर सैकड़ा का स्थान पर कोई अंक नहीं दिख रहा है तो 0 होगा। नथिंग को 0 आता है। तो आपने 175 में से 95 घटाया तो 5 इकाई में से 5 इकाई बाहर निकला, तो कितने इकाई बच जाएंगे? वहां पर 0 इकाई। लेकिन 7 दहाई में से 9 दहाई तो जा नहीं सकता, 7 टेंस है, और 9 10 निकालना, 7 को 10 10 का 7 समूह है, और 10 10 का 9 समूह निकालना है जो संभव। लेकिन हमारे पास 100 का एक पैकेट है, तो 100 का पैकेट यहाँ से उठ करके अगर यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर तो 0 बच गया क्योंकि एक ही 100 था। लेकिन यहाँ से उठ करके सब ऊपर गया तो इस स्थान वाला जो इकाई है उसमें कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 पहले से हो गया और 7 पहले से था, तो हमारे पास कुल कितने 10 हो? 17 10। और 17 10 में से तो 9 10 चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 8 10, और फिर यहाँ पर कोई भी 100 नहीं है, इसलिए इसका आंसर 80 हुआ। समझे? तो क्या गलती की है कि जब दो संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना है तो इस बात पर ध्यान देना है कि समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को बीच ही घटाना है। यहाँ पर पहला गलती, समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को अगर घटाते हैं तो यदि छोटी अंक में से बड़ी अंक को घटाना पड़ जाए तो बगल वाले से क्या करते हैं? हासिल प्राप्त करते हैं। मतलब 100 10 प्लेस पर आएगा तो 10 10 हो जाएगा, 110 यूनिट प्लेस पर जाएगा तो 10 यूनिट हो जाएगा, 1000 100 प्लेस पर आएगा तो 10 100 हो जाएगी। ये नहीं, तब वहां पर अंकों का योग जो है सबसे बड़ा हो जाता है, जो घटाव संभव हो जाता है। समझ गए ना? फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं, अपनी गलतियां नहीं करेंगे। चलो 154 में हमें 99 को घटाना है। इन दोनों संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना है। कौन करेगा? Who will do subtraction operations
over these two numbers. Yes, सबका आंसर देना होगा। क्यों? हर का क्यों आंसर। सब लोग देखना, बात करना। पहले 1 को इतना छोटा 1, 5 और 4 के बीच आकार में कोई समानता आवश्यक है या नहीं है? तो बताओ। तनिक 1 का आकार देखो, बाकी जो डिजिट है 5 और 4 को देखो। चलो ठीक है, अब कोई अगला सवाल रखो अगले बच्चे के लिए। कोई 3 अंक का संख्या, कोई 2 अंक का संख्या लिखो। लिखो इतना बड़ा कि स्पष्ट दिखाई पड़े दूर से ही बच्चों को। वैसे लिखना तो नहीं बोला गया। स्तंभ सब लोग ध्यान से देखो। क्या नहीं कर पाया? हो गया सर। कहाँ किया? ठीक। तो दो संख्याओं के बीच घटाव करना मतलब क्या हुआ? समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच घटाव क्रिया करना। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच घटाव क्रिया करते समय यदि छोटी अंक में से बड़ी अंक को घटाना हो तो बड़े स्थानों से क्या करते हैं? हासिल प्राप्त करते हैं ना। हासिल मतलब वहां से उठा करके यहाँ पर लाते हैं ना। अगर 100 दहाई का स्थान पर आया तो 10 दहाई हो जाएंगे। 10 दहाई 100 के स्थान पर गया तो 100 हो जाता है। क्या वहां से कहते एक चीज को करेक्ट किया हुआ है और उस स्थान पर कहते बिखेर दिए। सही है। तो इससे क्या पता चला कि दो संख्याओं के बीच घटाव करना मतलब क्या हुआ? समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को घटाना। अब देखो समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को अगर घटा रहा है तो देखो, तो यहाँ पर 4 इकाई में से 9 इकाई घटाना है। तो 4 इकाई में से तो 9 इकाई नहीं घटेगा, लेकिन उसके बगल में कितना दहाई पड़ा हुआ है? तो 4 दहाई को क्या कर दिया हम लोग? 3 दहाई बना देते हैं। तो 4 को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और यहाँ से 1 दहाई कहाँ गया है? यहाँ पर आया। तो इस स्थान पर इकाई का स्थान है तो उसमें कितने इकाइयां हो जाएंगे? 14 इकाइयां। सब एडवांस से बोलता हूं पर कि यहाँ से 1 दहाई जो 4 दहाई था 1 दहाई यहाँ पर आया तो उसमें कितने इकाई हो गए? कितने हो गए? 14 इकाइयां। 10 1। अरे 1 दहाई जब इकाई के स्थान पर गया तो इकाई के स्थान पर खोलोगे ना उसको पैकेट को, तो कितने इकाई होंगे उसमें? 10 इकाई। इतना ही मैं पूछ रहा हूँ, एडवांस क्यों बोलते हो भाई? तो यहाँ से 10 इकाई हुआ और पहले से कितना इकाई था? तो कितना इकाई हो गए? 14 इकाई में से 9 इकाई गया तो कितना बचा? अब यहाँ पर 3 दहाई में से 4 दहाई में से नहीं घटाना है। अब 3 दहाई में से 5 दहाई जो संभव नहीं है। तो यहाँ से भी क्या करेंगे? इससे बगल बड़ा स्थान कौन है? सैकड़ा। तो सैकड़ा पर क्या सैकड़ा पड़ा हुआ है? 1 सैकड़ा तो उठ के हो जाएगा। 1 सैकड़ा का स्थान पर क्या हो जाएगा? 0। तब यहाँ पर 1 सैकड़ा इस स्थान पर आया तो अब कितने टेंस हो जाएंगे? 1 सैकड़ा जब आए तो आप खोलेंगे तो क्या 10 होंगे उसमें? अब पहले से क्या 10 है? अब कितने 10 हो गए? अब 13 10 में से 5 अगर निकल गया, 13 10 में से 5 क्या निकल रहा है? 5 10। 13 10 में से क्या निकल रहा है? 13 10 में से 5 10 निकल गया तो कितने 10 बचेंगे? 8 10। इसलिए 9 नहीं होना चाहिए था, 8। अब बाकी स्थानों पर कोई अंक है ही नहीं है, समझ लो ना। तो यहाँ पर दो संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना मतलब उनके संगत संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना
मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच घटाव का संक्रिया करना। और यदि छोटी अंक में से बड़ी अंक घटाने की नौबत आ जाए तो उस स्थिति में बड़े स्थानों से हासिल प्राप्त करना। ओके, यही ना जी। तीसरा लाइन लिख लो। यदि कब बड़े स्थानों से हासिल लेने की आवश्यकता होती है? जब छोटे अंकों में से बड़े अंकों घटाना हो। और योग में कब जो है सो बड़े समूह का निर्माण करना पड़ता है? जब योग 10 से बड़ी हो जाए। समझ ना? तो वहां पर हासिल प्राप्त करते हो और यहां पर बगल वाला स्थान से हासिल लेते हो। यदि छोटी अंक में से बड़ी अंक को घटाना पड़े तब बड़े स्थानों से क्या होता है? हासिल प्राप्त करने की आवश्यकता होता है। तब बड़े स्थानों से, तब उसके ठीक बड़े स्थान से, तब उसके ठीक बड़े स्थान से क्या करना होता है? हासिल प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन, छोटे अंकों से बड़े अंकों को जब घटाते हैं तो हासिल लेने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि छोटे अंक में से बड़े अंक को घटाया नहीं जा सकता है। ओके, आप समझ गए ना? अब आप लोग कभी भी घटाव की संक्रिया करते समय अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कभी कभी घटाव की संक्रिया का जो उत्तर होगा गलत नहीं होगा। तो हम लोगों ने दो संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना, उनके संगत संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना मतलब उनके संगत संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया करना। और संगत संख्याओं के बीच घटाव का संक्रिया करना, इसका मतलब हुआ समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच घटाव का संक्रिया करना। यदि छोटी अंकों में से बड़ी अंक को घटाना पड़े तब उसके ठीक बड़े स्थानों से हासिल प्राप्त करना होता है। यही तो मुद्दा है। और क्यों होता है आप समझ गए? क्योंकि 3 10 में से 5 10 को निकल नहीं सकते हैं तो उसको बड़ा 10 बनाना होगा ना। 5 10 से जब तक बड़ा 10 नहीं बनाएंगे तो कैसे 10 निकलेगा? 300 में से 500 को नहीं निकलेगा तो 300 को बड़ा 100 बनाएंगे। और ये कब संभव है? जब बगल स्थानों से हासिल प्राप्त कर ले। क्योंकि हमारा संख्या पद्धति में संख्याएं एक विशेष नियम की तरह अलग अलग 10, 100, 1000 के समूहों में बटे होते हैं। तो आज की सदन को स्थगित करने के पहले एक बार जो मुख्य बिंदु हैं उनके ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जिन पर हमारी चर्चा हुई उनका सार बिंदु क्या है, समरी पॉइंट क्या है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आपने आज समझा कि दो संख्याओं के बीच घटाव की संक्रिया कैसे होती है। चर्चा का विषय यह था। तो इस चर्चा में हमने यह जाना कि दो संख्याओं के बीच घटाव का संक्रिया करना, इसका मतलब उनके संगत संख्यांकों के बीच घटाव का संक्रिया करना। दो संख्यांकों के बीच घटाव का संक्रिया करना, इसका मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच घटाव का संक्रिया करना। समान स्थान पर बैठे हुए अंकों के बीच घटाव की संक्रिया करते समय यदि बड़ी अंक में से छोटी अंक को घटाने का नौबत आ जाए तब वहां पर उसके बड़े स्थानों से हासिल प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। लेकिन बड़े अंक में से जब छोटे अंक को घटाना है तो वह घटाव संभव है। उस स्थिति में हासिल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बातों के साथ आज की सदन समाप्त होती है और अगले सदन में जो दो महत्वपूर्ण संक्रिया है, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो प्राकृतिक संख्याओं के सबसे महत्वपूर्ण गुण है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अर्थात गुणा का योग पर वितरण का नियम, मतलब गुणा भी योग के चिन्ह पर बढ़ जाता है। इसके बारे में हम लोग अगले सदन में चर्चा करेंगे। आज की सदन स्थगित होता है।